हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन सीरीज की अपने फिर से कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है नॉर्मल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ स्टूल सैंपल। एक पेशेंट है जिसका स्टूल का सैंपल कलेक्ट किया गया है, तो इसके लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूल के सैंपल को स्टोरेज करने के लिए राइट आंसर क्या होगा? 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, राइट आंसर 22 से 24। ठीक है, और स्टूल के सैंपल को नॉट मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज़्यादा कलेक्ट करके नहीं रखना है स्टूल के सैंपल को। अगर 6 घंटे से ज़्यादा हो गए तो डिस्कार्ड कर देना है। क्या करना है? डिस्कार्ड। और इसको लैब में भेज देना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए लेस देन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर सैंपल को लैब में भेज देना चाहिए, या फिर इसको 6 घंटे से ज़्यादा हो गए तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक नोट और डाल लो, अवॉइड स्टोर द सैंपल इन फ्रिज। ऐसा नहीं है स्टूल के सैंपल को फ्रिज में स्टोर करके रख दो। ठीक है, तो ये अवॉइड करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 से 24 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल कलर अपीयरेंस ऑफ स्टूल इज। क्या पूछ रहा है? स्टूल का नॉर्मल कलर अपीयरेंस पूछ रहा है। ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी डार्क ब्राउन, ऑप्शन सी डार्क येलो, ऑप्शन डी येलो। तो जो स्टूल का जो नॉर्मल कलर है कौन सा होता है? डार्क ब्राउन। ठीक है, कैसा होता है? डार्क ब्राउन। और इसकी जो स्मेल है ये कैसी होती है? पंगेंट होती है। पंगेंट को क्या बोलते हैं? चुभने वाली। ठीक है, क्या होती है? चुभने वाली होती है। और ये डार्क ब्राउन क्यों होता है? स्टूल का जो कलर है वो डार्क ब्राउन क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टरकोबलिन। स्टरकोबलिन के प्रेजेंस होने की वजह से स्टूल का जो कलर है वो डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे इसका पीएच, तो पीएच इसका होता है, डिपेंड करता है डाइट पर, डिपेंड ऑन डाइट। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली है तो इसका इफ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है तो स्टूल का पीएच कैसा होगा? एसिडिक। और अगर प्रोटीन रिच लिए तो कैसा होगा? एल्कलाइन। ठीक है, इसका पीएच डिपेंड करता है कि डाइट कौन सी ली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी सूप कलर ऑफ स्टूल फाइंड इन। कैसा? मटर के सूप जैसा कलर स्टूल फाइंड इन। ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन डी डिजेंट्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? कई बार पूछा गया है पी सूप लाइक स्टूल। ये किसमें होता है? टाइफाइड में। चलिए इसके कुछ कलर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सारे कवर करा देते हैं इसी में ना। अगर कोई पूछे आपसे क्ले
कलर स्टूल, तो ये किस में होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, ठीक है। इसमें क्यों होता है, बाइलर एब्सेंस, पाइल के एब्सेंस होने की वजह से क्या होता है, क्लियर कलर का स्टूल होता है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में होता है। अगर कोई पूछे आपसे वाइट कलर का स्टूल, वाइट कलर का स्टूल है, तो वाइट कलर का स्टूल किसमें होता है, वाइट कलर का स्टूल किसमें होता है, बेरियम स्वेलो में। अगर किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन होना है किस चीज़ का, ट्यूमर वगैरह का, तो उसको क्या करते हैं, उसको बेरियम सोलो करवाते हैं। तो बेरियम अगर सोलो करेगा तो फिर वो निकालेगा भी, तो उसका जो स्टूल है वो कैसे कलर का होगा, बेरियम का, ठीक है। बेरियम सोलो की वजह से वाइट कलर का स्टूल होगा उसका। अगर कोई पूछे आपसे कि ग्रीन कलर का, कैसा, ग्रीन कलर का स्टूल हो रहा है, तो ग्रीन कलर का स्टूल किसमें होता है, ग्रीन कलर का स्टूल किसमें होता है, म्यूकोनियम। बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो फर्स्ट स्टूल है जो पास करता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोनियम। तो म्यूकोनियम का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर जैसा, ठीक है। चलिए, और कोई पूछे आपसे कि पी सूप स्टूल, मैंने डिस्कस करी थी आपको, टाइफाइड में होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे राइस वाटर स्टूल, कि चावल के पानी जैसा हो रहा है, राइस वाटर स्टूल, तो ये किस में होता है, ये होता है कॉलेरा में। किस में होता है, कॉलेरा में, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि कौन सा बैक्टीरिया है जो डायरिया के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्रिएट करता है, अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है जो एक्यूट डायरिया के लिए जिम्मेदार होता है, तो होता है इकोलाई। इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया। ठीक है। चलिए, अगर कोई पूछे आपको कि ब्लड और म्यूकस अगर प्रेजेंट है, पूछे कि अगर ब्लड और म्यूकस दोनों प्रेजेंट है किसमें, स्टूल में, तो वो क्या है, ब्लड और म्यूकस। ब्लड और म्यूकस अगर प्रेजेंट है तो ये किसका है, इसको क्या बोलते हैं, डिजेंट्री। ब्लड और म्यूकस दोनों प्रेजेंट हैं तो ये किसका इंडिकेटर है, डिजेंट्री का, ठीक है। और अगर डार्क ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है, डार्क ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है, तो डार्क ब्लैक कलर का स्टूल किस में आता है, मलीना में। पेशेंट को अपर जीआई ट्रैक में ब्लीड हुआ है और वो ब्लीड धीरे 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 करके लैट्रिन के रास्ते से आ रहा है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पहले फ्रेश रेड था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब जो पास होते हुए आएगा तो यहाँ तक आते आते ब्लैक हो जाएगा। तो ये किस में होता है, मलीना में, लैट्रिन के रास्ते से खून आना एक तरह से, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का होता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि टेरी ब्लैक कलर का आ रहा है, टेरी ब्लैक, टेरी ब्लैक का, तो ये भी इसमें ब्लीडिंग इन
अपर जीआई ट्रैक, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये फ्रेश ब्लड जैसा आ रहा है लेटरिन के रास्ते से, फ्रेश रेड, फ्रेश रेड किस में आता है, फ्रेश रेड का अगर स्टूल आ रहा है तो वो किस में आएगा, वो आएगा हेमोरॉइड्स में। हेमोरॉइड्स, ठीक है। फ्रेश रेड, ये कहाँ, ब्लीडिंग इन लोअर जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अगर फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है लैट्रिन के रास्ते से तो या तो हेमोरॉइड की वजह से हो सकता है, लोअर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से फ्रेश रेड आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, येलो कलर अपीयरेंस ऑफ स्पूटम सैंपल इंडिकेट। एक पेशेंट है जिसका सैंपल लिया और उसका कलर कैसा आ रहा है, येलो कलर का, तो ये क्या है, ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ पस, ऑप्शन सी पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन डी ब्रोंकियाइटिस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, येलो कलर का स्पूटम किसकी वजह से होगा, प्रेजेंस ऑफ पस, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ पस की वजह से, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि ये ब्रोंकियाइटिस में कैसा होता है, ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का। और पल्मोनरी एडिमा में कैसे होता है, पल्मोनरी एडिमा में कैसा होता है, पिंक कलर का, पिंक कलर स्पूटम, पिंक कलर का स्पूटम, कैसा, पिंक कलर का स्पूटम, पिंक कलर स्पूटम, ठीक है। किसमें होता है, अपीयरेंस ऑफ स्पूटम येलो कलर का, किसमें होता है, पस प्रेजेंट है तो उसमें येलो कलर का होगा। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, स्पूटम का नॉर्मल कलर कैसा होता है, खाली स्लाइड देखते हैं। चलिए नॉर्मल स्पूटम कलर कैसा होता है, नॉर्मल स्पूटम कलर कैसा होता है, कलरलेस, कैसा होता है, कलरलेस, और क्या होता है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती और कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस और ऑर्डरलेस, ठीक है। येलो कलर का क्या होता है, क्या है, प्रेजेंस ऑफ पस, ठीक है। ग्रीन कलर का किसमें होता है, ग्रीन कलर का किसमें होता है, ब्रोंकियोलेक्टिस, ठीक है, किसकी वजह से, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, ठीक है। एक होता है रस्टी कलर, कौन सा कलर होता है, रस्टी, कौन सा, रस्टी कलर का किसमें होता है, निमोनिया में,
नॉर्मल कलर का स्पूटम अपन बात कर रहे थे कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, पस अगर प्रेजेंट है तो वो येलो कलर का होगा, और ग्रीन कलर का है तो डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल की वजह से ब्रोंकियाइटिस में। और फिर अपन ने बात करी थी रस्टी कलर की, रस्टी कलर का किसमें होता है, निमोनिया में। और अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ब्लड विथ स्पूटम, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं, एक पेशेंट है जिसका स्पूटम में ब्लड है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस। ठीक है, हेमोप्टाइसिस किस में होता है, टीबी में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि टीबी में क्या होता है, कफ होता है, खांसी होती है, खांसी होती है तो रेगुलर खांसी रहती है, और उसकी वजह से वो जोर लगा लगा के खांसने की कोशिश करता है। या फिर पेशेंट को क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से। ठीक है, क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। ठीक है, अब अगर कोई पूछे आपसे पिंक कलर का, पिंक कलर का, तो पिंक कलर का किसमें होता है, पल्मोनरी एडिमा में। ठीक है, पिंक कलर का किसमें होता है, पल्मोनरी एडिमा। सारे कलर क्लियर क्लियर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस आर यूज फॉर वाइटल साइन असेसमेंट इन न्यूबॉर्न और न्यूनेट। क्या पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है किसका, वाइटल साइंस लेने का। अच्छा, एक उसमें अपन ने अभी स्पूटम पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन था, अगर ब्लैक कलर का स्पूटम है, ठीक है, ब्लैक कलर का स्पूटम आ रहा है, देखो ब्लैक कलर का स्टूल अपन ने पढ़ लिया था, ब्लैक कलर का अगर स्पूटम है, पिंक येलो ग्रीन सारे पढ़ लिए, अगर ब्लैक कलर का स्पूटम है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का स्पूटम है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा चेन स्मोकर में। ठीक है, ब्लैक कलर का स्पूटम किस में होगा, चेन स्मोकर में। या फिर कोई वर्कर है जो किस में करता है, कोल माइन में काम करता है, कोयले की खान में। ठीक है, तो उसका भी ब्लैक कलर का स्पूटम हो सकता है। ठीक है, और एक है, अगर ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का, ब्लैक और ब्राउन है ना, ब्राउन कलर का, तो ब्राउन कलर का स्पूटम किस में आता है, ये आता है गैंग्रीन कंडीशन में। किस में आता है, गैंग्रीन कंडीशन में, गैंग्रीन वाली कंडीशन में। ठीक है, गैंग्रीन कंडीशन ऑफ लंग्स सेल। ठीक है, गैंग्रीन मतलब लंग सेल का नेक्रोसिस हो गया है। ठीक है, ब्लैक कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस आर यूज फॉर वाइटल साइन असेसमेंट इन न्यूबॉर्न और न्यूनेट। ऑप्शन ए पल्स टेम्परेचर रेस्पिरेशन पीटीआर, ऑप्शन बी टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन टीपीआर, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर आरपीटी, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन टेम्परेचर पल्स आरटीपी, आरपीटी और आरटीपी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है, न्यूबॉर्न और न्यूनेट, इसका राइट आंसर होगा आरपीटी, रेस्पिरेशन पल्स और टेम्परेचर। पहले रेस्पिरेशन देखते हैं, उसके बाद पल्स देखते हैं, उसके बाद टेम्परेचर देखते हैं। ये है वाइटल साइंस लेने का सीक्वेंस, किसमें,
बच्चे में, सॉरी न्यूबॉर्न और न्यूनेट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वाइटल साइन ले रहे हैं, तो स्टेथोस्कोप इन्वेंटेड बाय, स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? ऑप्शन ए कार्लेटी एंड बिनी, ऑप्शन बी जॉन कैडे, ऑप्शन सी रेनी, ऑप्शन डी बिनी। ठीक है, तो इसका किसने किया था? इसका किया था रेनी ने। अगर कोई पूछे कि कब किया था, तो ये किया था 1816 में। ठीक है, स्टेथोस्कोप इन्वेंटेड बाय रेनी, कब किया था? 1816 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टोलिक बीपी साउंड आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए मफलिंग साउंड, ऑप्शन बी कॉट्स कफ साउंड, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दी अबव। तो सिस्टोलिक जो बीपी का साउंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉट्स कफ। सिस्टोलिक का क्या बोलते हैं? कॉट्स कफ साउंड। अगर कोई पूछे डायस्टोलिक का, डायस्टोलिक को बोलते हैं मफलिंग साउंड। सिस्टोलिक का कौन सा होता है? कॉट्स कफ साउंड, और डायस्टोलिक का क्या होता है? मफलिंग साउंड। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रेड लाइक पल्स फील इन, ऑप्शन एक डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन डी किसमें? नॉन ऑफ दी अबव। तो थ्रेड लाइक पल्स किस में आती है? थ्रेड लाइक पल्स आती है शॉक में। शॉक इज द राइट आंसर। थ्रेड लाइक, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वायर लाइक। ठीक है, ये किस में आती है? शॉक में। डिहाइड्रेशन में कैसी आती है? डिहाइड्रेशन में आती है वीक। ठीक है, क्या आती है? वीक। और फ्लूइड ओवरलोड में कौन सी आती है? बाउंडिंग। बाउंडिंग पल्स आती है फ्लूइड ओवरलोड में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। डिहाइड्रेशन में कैसी आएगी? वीक आएगी। शॉक में कैसी आएगी? थ्रेड लाइक आएगी या वायर लाइक आएगी। और फ्लूइड ओवरलोड में कैसी आती है? बाउंडिंग। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर पल्स इन न्यूनेट और इन्फेंट। क्या पूछ रहा है? न्यूनेट और इन्फेंट में मोस्ट कॉमन साइट पूछ रहा है किसकी? पल्स लेने की। ठीक है, ऑप्शन ए रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्शन सी एपिकल आर्टरी, ऑप्शन डी फेशियल आर्टरी। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? एपिकल आर्टरी। किस में पूछ रहा है? न्यूनेट और इन्फेंट में। ठीक है, अगर यही पूछे अडल्ट में तो रेडियल। ठीक है, क्या है? रेडियल। अगर न्यूनेट और इन्फेंट में पूछ रहा है तो क्या आएगी? एपिकल। ठीक है, आगे समझो। मोस्ट कॉमन साइट फॉर न्यूनेट और इन्फेंट। ठीक है, अगर एपिकल ही कब यूज करते हैं? अडल्ट में क्या बताया मैंने? रेडियल आर्टरी। अगर रेडियल आर्टरी अडल्ट में, एपिकल कब करते हैं? एपिकल आर्टरी से कब करते हैं? व्हेन abnormality in radial artery। अडल्ट में मोस्ट कॉमन कौन सी है? रेडियल। और न्यूनेट और इन्फेंट में कौन सी है? एपिकल। लेकिन एपिकल को अडल्ट में कब करते हैं? जब अबनॉर्मलिटी मिल रही है किसमें? रेडियल में, तब अडल्ट में एपिकल आर्टरी से करते हैं। ठीक है,
और एपिकल क्या है, एपिकल ही रिलायबल है, ठीक है, एपिकल इज द रिलायबल साइट फॉर पल्स असेसमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइट वेयर डिसऑर्डर डाइक्रोटिक पल्स इज असेस्ड बाय नर्स? व्हाट इज द साइट, व्हाट इज द साइट वेयर डाइक्रोटिक पल्स इज असेस्ड बाय नर्स? ब्रेकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और टेम्पोरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है जिसमें नर्स को डाइक्रोटिक पल्स फील हो रही है, ठीक है। ये किस में होती है डाइक्रोटिक, ये किस में होती है, ये होती है प्रेग्नेंट वूमन में, ठीक है। और ये कौन सी आर्टरी में होती है, रेडियल आर्टरी में। रेडियल आर्टरी में डाइक्रोटिक पल्स फील होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्किंग एंड फुल वॉल्यूम पल्स सडन कोलैप्स डिसअपियर ड्यू टू एरोटिक रिगर्जिकेशन इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, क्या हो रही है, जर्किंग हो रही है, जर्किंग हो रही है, फुल वॉल्यूम की पल्स थी, जर्किंग हो रही है और सडन क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, ठीक है। डिसअपियर हो रही है ड्यू टू एरोटिक रिगर्जिटेशन आल्सो नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉरिजन पल्स, ठीक है, कॉरिजन पल्स। Jerking and full volume pulse, sudden collapse, disappear due to erratic regurgitation is known as corygian pulse. डाटा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट मेथड चेक द रेस्पिरेशन रेट फॉर चाइल्ड? क्या पूछ रहा है, करेक्ट मेथड पूछ रहा है किसका, रेस्पिरेशन चेक करने का, किसमें, बच्चे में, चाइल्ड, ठीक है। ऑप्शन ए, पुट द पाल्म ऑन चेस्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ इनहेल इन ए मिनट। ऑप्शन बी, पुट द पाल्म ऑन अब्डोमेन एंड काउंट द नंबर ऑफ इनहेल इन ए मिनट। ऑप्शन सी, पुट द पाल्म ऑन हेड एंड काउंट द नंबर ऑफ इनहेल इन ए मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पुट द पाल्म ऑन अब्डोमेन एंड काउंट द नंबर ऑफ इनहेल इन ए मिनट। चाइल्ड में कहाँ रखते हैं, अब्डोमेन पर, ठीक है, और अडल्ट में चेस्ट पर। क्या पूछ रहा है, चाइल्ड का पूछ रहा है, तब पुट द पाल्म ऑन अब्डोमेन एंड काउंट द नंबर ऑफ इनहेल इन ए मिनट, एक मिनट में कितनी बार इनहेल किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज, क्या पूछ रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन फंसाएंगे। ऑप्शन ए 10 to 20 रेस्पिरेशन इन ए मिनट। ऑप्शन बी 16 से 24 रेस्पिरेशन इन ए मिनट। ऑप्शन सी 12 से 20 रेस्पिरेशन इन ए मिनट। ऑप्शन सी 60 से 100 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 12 से 20। 16 से 24 मत करना, अगर 12 से 20 ऑप्शन में है तो, ठीक है, 12 से 20 याद रखना, 12 से 20 रेस्पिरेशन पर मिनट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड मेजर द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन इन इमरजेंसी सीपीआर? क्या पूछ रहा है, करेक्ट मेथड पूछ रहा है, मेजर द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, करेक्ट मेथड पूछ रहा है, करेक्ट मेथड मेजरमेंट पूछ रहा है
रेस्पिरेशन का, किसमें, इमरजेंसी सीपीआर में। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए लुक द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, ऑप्शन बी पुट द पाल्म ऑन चेस्ट, ऑप्शन सी हियर द साउंड ऑफ रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी लिसन लुक एंड हियरिंग, ऑप्शन ई सी और डी बोथ। इमरजेंसी रेस्पिरेशन में मेथड पूछ रहा है इमरजेंसी सीपीआर के दौरान में, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी अगर एक ही ऑप्शन दिया जाए तो एक ही ऑप्शन में इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या आएगा, लिसन लुक एंड हियरिंग, डी। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसमें, सी और डी बोथ। ठीक है, और इसमें भी अगर पूछा जाए सेकंड प्रायोरिटी तो ये दोनों हो गए फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी। लुक द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, लिसन लुक एंड हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन में यही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके डन, अगला क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग एमजी नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर से।